बच्चों, आज हम लोग आह्वान कविता का गायन करेंगे। इस कविता के रचयिता देवेंद्र आर्य जी है। इस कविता में उन्होंने आने वाली प्रत्येक परिस्थिति का निडर होकर सामना करने की प्रेरणा दी है। सर्वप्रथम इस कविता का हम गायन करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। हारने को कुछ नहीं है पास तेरे, जीतने को सामने दुनिया पड़ी है। जो कटीली झाड़ियां पथ में बिछी है और पर्वत सिर उठाए से खड़े हैं। एक अवरोध ये तो मित्र अपने, प्रेरणा देने किनारों तक अड़े हैं। ठहर कर तो क्या करेगा पास तेरे, चल पड़े तो सामने दुनिया पड़ी है। भीड़ में पहचान कब होती किसी के, लेक से हटकर चलो तो बात है कुछ। वक्त के आगे सभी बेबस हुए हैं, वक्त को बेबस करो तो बात है कुछ। जिंदगी के 4 पल है पास तेरे, देख बाहों में लेने दुनिया खड़ी है। गर तलाशो तो तलाशो याग अपनी, इन अलाओं में कहाँ चिनगारियां हैं। पारदर्शी से बने जग आईनों में दिख रही ये कौन सी परछाइयां हैं। इस जगत का व्याकरण है पास तेरे, जांच कर पढ़ना कि ये दुनिया बड़ी है। तो इस प्रकार इस कविता का गायन करने के पश्चात अब इसके भावार्थ को हम लोग देखेंगे। कवि सामने आने वाली हर परिस्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करने की हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम अपने मार्ग पर बेधड़क आगे बढ़ते जाओ। इसमें तुम्हें खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम आगे बढ़ो, परिस्थिति पर विजय प्राप्त करो, जीतने को सामने दुनिया। इस प्रकार आप आगे बढ़ो और जीतकर ही आगे बढ़ो, और प्रगति के अनेक अवसर हैं जिन पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। कटीली झाड़ियां पथ पर बिछी हैं, रास्तों में अनेक बाधाएं हैं। कटीली झाड़ियां, पर्वत ये सिर उठाए खड़े हैं, लेकिन आपके रास्ते को ये रोक नहीं सकते। ये कहाँ अवरोध हैं? ये तो आपके मित्र हैं, ये आपको प्रेरणा देने के लिए किनारों पर अड़े हैं। तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। ठहर कर तो क्या करेगा पास तेरे, चल। यदि तुम रुक जाओ तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे, इसलिए चल पड़े तो सामने दुनिया पड़ी है। तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे, इसलिए आगे बढ़ो। आगे बढ़ने पर तुम्हें उन्नति करने के अनेक अवसर मिलेंगे। भीड़ में पहचान कब होती किसी की, भीड़ में शामिल होकर उसका हिस्सा कभी भी मत बनो। लीक से हटकर चलो तो बात कुछ है। भीड़ में शामिल हुए तुम्हारी पहचान ही नहीं बन सकती। तुम लीक से हटकर कुछ नया करो, लीक से हटकर कुछ नया करो, तभी तुम काम बना सकते हो। वक्त के आगे सभी बेबस हुए। अक्सर कठिन समय आने से लोग लाचार हो जाते हैं। तुम हिम्मत हार कर मत बैठो। तुम पर कठिन समय आने पर भी घबराओ मत। वक्त को बेबस करो तो बात कुछ और ही है, और तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जिंदगी के 4 पल है पास तेरे, देख बाहों में लेने दुनिया खड़ी है। तुम रुक जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। यदि तुम निखर कर सामने आओगे तो दुनिया तुम्हारा स्वागत करेगी और अपनी बाहों में भर लेगी और प्यार करेगी। गर तलाशो तो तलाशो, आग इन अलाओं में कहाँ चिनगारियां हैं। तुम घिसे पीटे मार्ग से अपना भविष्य मत देखो, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तुम अपना अलग मार्ग बनाओ। घिसे पीटे मार्ग से तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आईने में सब पारदर्शी लगते हैं, और इस जगत का व्याकरण है पास तेरे, जांच कर पढ़ना कि ये दुनिया बड़ी है। तुम इस संसार में भली बात परिचित हो, तुम इस संसार से भली बात परिचित हो, उसके बारे में समझ बूझकर तुम्हें इस प्रकार की जानकारी अपने पास रखनी होगी। ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। अब इस पाठ से संबंधित हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर दीजिए। कटीली झाड़ियां कहाँ बिछी हैं? कटीली झाड़ियां कहाँ बिछी हैं?
कटीली झाड़ियां मार्ग में बिछी हैं। सिर उठाए हुए कौन खड़े हैं? सिर उठाए कौन खड़े हुए हैं? सिर उठाए हुए पर्वत खड़े हैं। कवि ने मित्र किसे कहा है? कवि ने कटीली झाड़ियों और पर्वतों को मित्र कहा है। आदमी की अपनी पहचान कब बनती है? लीक से हटकर कोई काम करने से आदमी की अपनी पहचान बनती है। लोग किसके सामने बेबस हो जाते हैं? लोग समय के सामने बेबस हो जाते हैं। चिंगारियां कहाँ नहीं है? चिंगारियां आलाओं में नहीं है। इस पाठ में संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आप लोग समझें। कटीली यानी जिसमें कांटे हों, अवरोध, रुकावट, लीक, लकीर या रेखा, बेबस, लाचार या पराधीन, अलाव, आग जलाने के लिए बनाया हुआ गड्ढा, व्याकरण, लेखा। इस प्रकार आप इस पाठ को पढ़ेंगे और पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। ओके, थैंक यू।